बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट इस चीज़ के रिलेटिंग होते हैं कि हम एलएलबी में एडमिशन लेके वकील कैसे बन सकते हैं। तो देखिए सिंपल से शुरू से बताता हूँ आपको, जिसकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता हो वो भी आ जाएगा। आज A to Z बताने वाला हूँ पॉइंटर्स में, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई टाइम वेस्ट या टाइम पास नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आप जब 12th पास कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो कि 5 साल की एलएलबी कर सकते हो, यानी कि आप 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो, जो कि 5 साल में आपको 2 डिग्रियां एक साथ प्रोवाइड करी जाती हैं, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का एलएलबी कोर्स होता है, उसको आप कर सकते हो। अब बात आती है कि अगर आप या तो 12th पास आउट हो या फिर ग्रेजुएशन हो तो उसमें एडमिशन लेने की। तो जब आप एडमिशन ले लेते हो किसी भी बढ़िया कॉलेज में, अब ये ध्यान रखना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अभी तो उड़ीसा हाई कोर्ट का, अगर आप शॉर्ट्स नहीं देखते हो मेरी तो देखा करो, उसमें जो पॉइंटर्स होते हैं, जो मेन बातें होती हैं वो शॉर्ट्स में डाल देता हूँ मैं, ताकि लॉन्ग वीडियो ना क्रिएट करनी पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो अभी BCI का जो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाई कोर्ट का ऑर्डर खारिज कर दिया है इसको लेके कि कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी जहाँ से आप लॉ कर रहे हो वो BCI रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, उस पर BCI रूल बना सकती है, ठीक है। अब आपने एडमिशन तो ले लिया, पास आउट भी हो गए, अब उसके बाद क्या करना है आपको? तो अब क्या करना है, अपने डिग्री को लो और स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। स्टेट बार काउंसिल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हर स्टेट का अलग अलग बार काउंसिल है, इसीलिए जिस स्टेट में आप प्रैक्टिस करना चाहते हो वहाँ की स्टेट में आपको रजिस्टर करा लेना है अपने आप को एज एन एडवोकेट, ठीक है। जब आप करा लेते हो वो वैलिड होता है रजिस्ट्रेशन 2 साल तक। अब क्यों वैलिड होता है 2 साल तक? क्योंकि उसी दौरान आपको BCI का एग्जाम देना होता है, और स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का कोई एग्जाम नहीं होता। ये भी बच्चे पूछते हैं कि इसका भी एग्जाम देना पड़ेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, इसका कोई एग्जाम नहीं देना होता। BCI का एग्जाम देना होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम देना होता है। उसको आप क्लियर कर लोगे तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है, यानी COP आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप प्रैक्टिस करना चाहते हो वहाँ का बार एसोसिएशन होता है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में आपको रजिस्ट्रेशन इसीलिए कराना पड़ता है क्योंकि वहाँ का आपको ID कार्ड चाहिए होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे डेली जाना है प्रैक्टिस के लिए। इसीलिए वहाँ पे देना क्या क्या होता है, जैसे कि आपको न्यू दिल्ली में करना हो या साउथ दिल्ली में, साउथ ईस्ट दिल्ली में, जहाँ कहीं भी आपको करना हो वहाँ पे आप जाओगे बार एसोसिएशन में आपको जमा क्या क्या करना होता है। एक तो स्टेट बार काउंसिल में जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, और एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो COP नंबर आपको मिला है वो आपको देना होता है। आधार कार्ड देना होता है, 2 फोटो देने होते हैं, और भी जो सिमिलर तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिलेटेड वो देने होते हैं, और ज़्यादा कुछ देना नहीं होता। जैसे एडमिशन से लेके एंड तक जो भी प्रोसेस फॉलो होते हैं, ये तो पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। एंड स्टेज ये नहीं होती, इसमें अंदर भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जैसे कि एडमिशन आपको कैसे कैसे मिलता है वगैरह वगैरह समथिंग, है ना। रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे होता है, कहाँ से होता है, उसके लिए क्या पढ़ना होता है BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम के लिए, समथिंग। इसीलिए जुड़े रहो चैनल पे, वीडियो आती रहेंगी, सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।